नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्साणं नमो लोहे सौरसारणं। नमो पंचमहंस भगवान की आचार्य पुण्य स्वामी की आचार्य विराट सरस्वती महाराज की अहिंसा सुधर्म सील पाप और जन्म की वासना चल रही है, जिसकी टीका परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सकल जी महामुनिराज ने अपनी लेखनी के माध्यम से की, उसकी वासना यहाँ पर चल रही है, जिसमें मंगल के स्वरूप की व्याख्या है। मंगल क्या है? तो आचार्य भगवान बताते हैं, विघ्ना प्रणश्यांति भयं न जातु नाक्षत्र देवा परिणम्यन्ते अर्थान यथेष्टास्य सदा लभन्ते जिनोत्यमानं कीर्तने। क्या कहा है? जिनेंद्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। देखिए, अमुख्यम मंगलम करते थे, कुछ मंगल और होते हैं जिनको मंगल माना जाता है, जैसे सिद्धत पुण्य कुंभो बंधन माला वा पांडुरम छत्रम सिद्धो वर्णो आदस्स राय कन्नाय जगतसो। अमुख्य मंगल का कथन किया जा रहा है, जिसमें सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब पीली सरसों, पीली सरसों को मंगल माना गया है। और पुण्य कुंभो पूर्ण कलश, बंधन माला मतलब बंधन माला, और पांडुरम छत्र मतलब छत्र श्वेत वर्ण, और सेदो वर्णो मतलब श्वेत वर्ण दर्पण। ठीक है, फिर क्या दिया? नाय कन्या आदस्य, नाय कन्या मतलब राजा कन्या, और जातस्व उत्तम जाति का घोड़ा, उत्तम जाति का घोड़ा आदि, ये सब अमुख्य मंगल के नाम से जाने जाते हैं। कन्या दिख जाए तो बोले कार्य मंगल होगा, सफेद घोड़ा होना चाहिए, सफेद घोड़ा दिख जाए मंगल माना जाता है। मंगल के निबद्ध व अनिबद्ध इस प्रकार दो भेद और होते हैं, जैसे धवला टीका पुस्तक 1 पृष्ठ 42 में कहा गया है। क्या कहा? जो तत्र निबद्धम नाम सो सुत्तस सादिये सुत्त कत्ता यह कयम देवता नमोकारो तम निबद्ध मंगलम। जो सुत्तस सादिये सुत्त कत्तारे नना निबद्धो देवता नमोकारो तम निबद्ध मंगलम। अर्थात जो ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात श्लोक आदि रूप से रचा जाता है, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। और ग्रंथ के आदि में जो ग्रंथकार के द्वारा देवता के प्रति नमस्कार निबद्ध नहीं किया जाता है, उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस तरह मंगल के अनेक प्रकार होते हैं, उसका विशेष विवरण अन्य ग्रंथों से भी हमें जानना चाहिए। धवला टीका पुस्तक 1 पृष्ठ 40 में मंगल के 6 अधिकारों का कथन इस प्रकार किया गया है। मंगल के विषय में 6 अधिकारों द्वारा दंडकों का कथन करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं: मंगल, मंगलकर्ता, मंगल करणीय, मंगल उपाय, मंगल भेद और मंगल फल। इस प्रकार 6 भागों में विभक्त है। अब इन 6 अधिकारों का अर्थ कहते हैं। मंगल का अर्थ तो पहले कहा जा चुका है। 14 विद्या स्थानों के परिणामी आचार्य परमेश्वरी मंगल करता है, भव्यजन मंगल करने योग्य है, रत्नत्र की साधक सामग्री मंगल का उपाय है,
एक प्रकार का मंगल, दो प्रकार का मंगल इत्यादि रूप से मंगल के भेद पहले कह आए हैं। अब मंगलाचरण के फल का निरूपण किया जा रहा है। तिल्लोपनिधि पहले अध्याय के 30-31 नंबर का जो श्लोक है उसमें इस प्रकार निरूपित किया गया है। णासदि विगम भेददि यम हो दुष्टा सुराणा नगंती इठो अत्ते लभई जिन्नाम गह नमिते सतादि मध्य अवशान ऐसो जिन तोत मंगल चारो नासेन से सायम विज्ञायम लवीप तिमिरायम। क्या कहा? जिन भगवान के नाम के ग्रहण करने मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, पाप खंडित होता है, दुष्ट देव लागते नहीं, अर्थात किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करते और इष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। और क्या कहा? शास्त्र के आदि मध्य और अंत में किया गया जिन स्त्रोत रूप मंगल का उच्चारण संपूर्ण विघ्नों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। मंगलाचरण कब और किस लिए करनीय होता है, इस विषय में भी तिल्लोपनिधि ग्रंथ अध्याय 1 28-29 नंबर श्लोक में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है। उसमें बताया है पूर्वकालीन आचार्यों ने जो शास्त्रों का मंगल कहा है उस मंगल को नियम से शास्त्रों के आदि मध्य और अंत में करना ही चाहिए। शास्त्र के आदि में मंगल के पढ़ने पर क्या होता है? पढ़ने मंगल वर्णे शिष्या सत्तस पारगा होती मध्य में निविगम विद्या विद्या फलम चरमे। तिल्लोपनिधि में कहा है शास्त्र के आदि में मंगल के पढ़ने पर शिष्य लोग शास्त्र के पारगामी होते हैं, मध्य में मंगल के करने पर निर्विघ्न विद्या की प्राप्ति होती है और अंत में मंगल के करने पर विद्या का फल प्राप्त होता है। मंगलाचरण के विषय में कसाय पावन ग्रंथ की जय धवला टीका 1-1-1-2-4-5 पन्नों में प्राप्त सारभूत विशेष विवरण जो प्राप्त होता है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है प्रश्न के रूप में। अब गुणधर भट्टारक ने गाथा सूत्रों के आदि में तथा यति वृषभाचार्य ने भी चूर्णी सूत्रों के आदि में मंगल क्यों नहीं किया? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। उत्तर बताते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रारंभ किए हुए कार्य में विघ्न कारक कर्मों के विनाशार्थ मंगल किया जाता है और वे परमागम के उपयोग से ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि यदि शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय ना माना जाए तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। फिर प्रश्न करते हैं इस प्रकार यद्यपि कर्मों का क्षय तो हो जाता है, किंतु फिर भी प्रारब्ध किए हुए कार्य में विघ्नों की और विद्या के फल की प्राप्ति ना होने की संभावना तो बनी रहती है। तो उत्तर कहते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। कर्मों का अभाव हो जाने पर विघ्नों की उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न फिर किया जा गया शब्दानुसारी शिष्य में देवता विषयक भक्ति उत्पन्न कराने के लिए शास्त्र के आदि में मंगल अवश्य करना चाहिए। तो उत्तर में बताया गया नहीं, क्योंकि मंगल के बिना भी केवल गुरु वचन से ही उनमें वह भक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर प्रश्न किया गया पुण्य कर्म बांधने के इच्छुक देश वृत्तियों को मंगल करना युक्त है, किंतु कर्मों के क्षय के इच्छुक मुनियों को मंगल करना युक्त नहीं। यदि ऐसा कहें तो उत्तर दिया गया नहीं, क्योंकि पुण्य बंध के कारण के प्रति उन दोनों में विशेषता नहीं है। इसलिए सोना, खाना,
जाना, आना और शास्त्र का प्रारंभ करना आदि क्रियाओं में अरिहंत नमस्कार अवश्य करना चाहिए। समझ गए? सोना, खाना, जाना, आना और शास्त्र का प्रारंभ करना। किंतु व्यवहार में की दृष्टि से गुरुतर भट्टारक का यह अभिप्राय है कि परमागम के अतिरिक्त अन्य सब क्रियाओं में अरहंत नमस्कार नियम से करना चाहिए, क्योंकि अरहंत नमस्कार किए बिना प्रारंभ की हुई क्रिया में मंगल का फल नहीं पाया जाता। किंतु शास्त्र के प्रारंभ में मंगल करने का नियम नहीं है, क्योंकि परमागम के उपयोग में ही मंगल का फल नियम से प्राप्त हो जाता है। यहाँ विशेष विचार किया जा रहा है। सूत्र प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से पापों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है। इसमें शंका की जाती है। देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है। इसलिए मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्य को करने वाले हैं। फिर दोनों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया है? तो समाधान किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय की सामर्थ्य नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, परंतु देवता नमस्कार शुक्ल ध्यान नहीं है। ऐसा धवला पुस्तक एक पृष्ठ 42 में कहा है। उपर्युक्त आगम वाक्यों से ज्ञात होता है कि यद्यपि सूत्र, शास्त्र या जिनागम वचन मंगल भूत हैं, प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करते हुए परम प्रयास समस्त कर्म के कारण है, ना कि साक्षात रूप से। अन्यथा निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा रूप तब वह शुक्ल ध्यान आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार चिन्ह दीक्षा व शुक्ल ध्यान ही साक्षात मुक्ति का कारण होता है। तथापि कारण में कार्य का उपचार कर देवता नमस्कार को भी कर्म क्षय का कारण स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार पूर्वाचार्यों द्वारा समर्थित होने से ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करनीय है, ऐसा मानकर मंगलाचरण किया जाता है। अब शील प्रावत ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ के अभिधेय विषय वस्तु का कथन करेंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। पुनः कल मंगलाचरण के माध्यम से ग्रंथ की प्रारंभता होगी, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।